हेलो। आज हम पढ़ेंगे निर्मल वर्मा की कहानी पहाड़। तो सबसे पहले हम थोड़ा परिचय देखते हैं निर्मल वर्मा का। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को हुआ था और मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को हुई थी। तो इनका जन्म जो है शिमला में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया इन्होंने और फिर अध्यापन कार्य किया। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के आमंत्रण पर ये वहाँ गए और सन 1885 में कौवे और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला और अन्य कई पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हैं जिनमें कहानियां हैं परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां आदि। और उपन्यास जो है इनके वे दिन, लालटीन की छत, एक चित्रा सुख तथा अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल तैयार किया गया है इनका उपन्यास है, यात्रा संस्मरण है, हम बारिश में, चिड़ों पर चांदनी, धुंध में उड़ता धुआं, निबंध संग्रह है, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान में उतरते हुए। साहित्यिक विशेषता क्या थी इनकी कि निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के अग्रज माने जाते हैं। इनके लेखों में विचारों की गहनता है। इन्होंने भारत की ही नहीं यूरोप की संस्कृति एवं राजनीतिक समस्याओं पर भी अनेक लेख लिखे। भाषा शैली कैसी थी इनकी? भाषा शैली में अनोखी कसावट है जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है। शब्द चयन में जटिलता होते हुए भी वाक्य रचना में मिश्र एवं संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। स्थान स्थान पर उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग द्वारा भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती है। अब पहाड़ जो कहानी है वह कहानी एक ऐसे दंपति की मानसिकता को रेखांकित करती है जिसकी पूंजी क्या है? स्मृति, यादें, जिसमें उन पुराने दिनों की सुनहरी यादें समाहित है जो उन्हें जीवन का संबल देती है। इन स्मृतियों में पहाड़ों की एक खास जगह है। इस कहानी में पति पत्नी और उनका एक बच्चा है। ये लोग पहाड़ों पर घूमने आए हैं। यहाँ आकर पति पत्नी को अपने विवाह के बाद का मिलन याद आता है और इससे वो अपने बच्चे को भूल जाते हैं। तो बच्चा बार बार पूछता है कि पहाड़ कहाँ है, जबकि वह पहाड़ों पर ही घूम रहा है। तो बच्चे के इस बार बार प्रश्न से पति पत्नी जो है झुंझला जाते हैं और पति से कहती है कि इसे होटल में ही छोड़ आना था। यहाँ पति पत्नी के बीच बच्चा मानो पहाड़ बन गया है। ये जो कहानी है उसमें पारिवारिक संबंधों की जो घुटन है उसको सांकेतिक ढंग से अभिव्यक्त करती है। तो आधुनिक परिवेश में व्याप्त जो संबंधों में टूटन है और अजनबीपन जो है या जो दाम्पत्य जीवन है उसमें जो जब उनका विवाह होता है उसके बाद की जो मधुर स्मृतियां हैं उनके बारे में बताया गया है। और कुछ वर्षों बाद जो उनका जीवन जो है उनका आपसी जो प्रेम है वो गृहस्थी में फंस करके रह जाता है और वो इतना समय नहीं दे पाते हैं एक दूसरे के लिए और जिम्मेदारियां उन पर आ जाती है। तो कहीं उनको एक दूसरे के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है। तो उसी के बारे में यहाँ चित्रण किया गया है। फिर उनका बच्चा पूछता है कि हम पहाड़ पे कब जाएंगे। तो एक बार वो घूमने भी जाते हैं पहाड़ पर संयोग यह रहा कि जब वो अपने विवाह के बाद जहाँ घूमने जाते हैं जिस पहाड़ पे और इतने वर्षों बाद भी संयोग से वो उसी पहाड़ पर जाते हैं और उसमें भी बड़ा संयोग यह है कि उनको भी होटल का वो कमरा भी वही मिलता है जो वर्षों पहले जहाँ वो रुके हुए थे उसमें जा कर के। तो इस तरह उनको अपने पुराने दिन की स्मृतियाँ याद आती है। और इसमें बताया गया है कि जो निर्मल वर्मा की जो कहानियाँ हैं उसमें आज की जो आधुनिक परिवेश है उसमें व्याप्त माहौल की जो देन है उसके बारे में बताया गया है कि उनकी कहानियों में एक अजीब किस्म की बेचैनी है परंतु साथ ही साथ मौन भी है। उनके यहाँ
मर रहे व्यक्ति के लिए गीता पाठ व्यर्थ है तो नियति के समक्ष सही समझ भी है। तो उनके यहाँ का व्यक्ति जो है प्रवासी होते हुए भी भारतीय है, और जहाँ एक और उसमें असुरक्षितता की भावना है तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व के प्रति मोह भी है। तो उनके जो निर्मल वर्मा की जो कहानियों के पात्र हैं वह समाचार पत्रों के राशिफल में भी विश्वास करते हैं और वहीं विसंगतियों के शिकार भी हैं। तो इन सब के अलावा उनके पात्रों में जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य भी नज़र आते हैं। तो अगर व्यक्ति पुराने संसार में लौटना नहीं चाहता तो नया गढ़ने का यत्न करता नज़र आता है। तो अतः ये कह सकते हैं कि युग यथार्थ एवं उससे जूझते मनुष्य का चित्रण करना ही निर्मल वर्मा की जो कहानियों का उद्देश्य रहा है, और यही आधुनिक युग के व्यक्ति की मांग भी है। तो वर्मा जी ने अपनी कहानियों में व्यक्ति मन की तहों पर पहुंच करके उसकी नियति का परिचय देते हैं और साथ ही उनके मन में छुपी संवेदनाओं को भी उजागर करते हैं। और इसमें पहाड़ कहानी में इसका अंत कुछ इस प्रकार होता है कि 2 पंक्तियाँ जो है इन्होंने लिखी है, और वो मुझे पर्सनली भी मुझे बहुत दिल को छू गई वो पंक्तियाँ, कि पति पत्नी में आपसी सामंजस्य और प्रेम होना चाहिए, और उसमें भी अगर एक दूसरे को वो चाहते हैं तो वो सोने पे सुहागा है। तो आज का जो वर्तमान परिस्थिति है, भाग दौड़ की जो जीवन है, सबको अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, जिम्मेदारियां होती है परिवार के प्रति, काम के प्रति, तो उन सब में से व्यस्तता भरे जीवन में से समय निकाल करके एक दूसरे के लिए हमें समय भावनात्मक निकालना चाहिए। और इनकी जो कहानियाँ हैं वे व्यक्ति की मानसिक स्थिति को रेखांकित करती हुई इन दोनों पति पत्नी की पुरानी दिनों की सुनहरी यादों को समाहित करती है और उनको संबल देती है।